नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा, आज का सवाल 8 की फाइट का, बांग्लादेश पर विवादित बयान, सियासी घमासान। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा और तख्ता पलट को लेकर दुनिया भर में चिंता फैली और ऐसे हालात में कांग्रेस के कुछ नेता विवादित बयान देने में लगे हुए हैं, बाज नहीं आ रहे। फितरत है कुछ नेताओं की। पहले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद विवादित बयान देते हैं, अब मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं। अय्यर यही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर, यानी जो अभी 2 महीने पहले चुनाव संपन्न हुए हैं, लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा। बांग्लादेश की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती, यानी कंपेयर किया जा सकता है बांग्लादेश के हालात को और भारत की परिस्थितियों को। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि खुर्शीद और अय्यर जैसे नेता देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। आज चर्चा इसी पर करेंगे, ऐसे बयान देने के पीछे मंशा क्या है, कांग्रेस क्या निजी बयान करार देकर एक बार फिर से बचेगी और कब तक बचेगी। तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बांग्लादेश में बगावत, कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country and the spread in our country. पहले खुर्शीद, अब मणिशंकर के बिगड़े बोल। बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहां भी आने लगे हैं। वहां तो उभर गए हैं, लेकिन यहां भी वो शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश जैसी कुछ परिस्थितियां भारत में बननी शुरू। वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। अय्यर बोले, भारतीय लोकतंत्र में कमियां महसूस होने लगी। हमारे यहां वो परिस्थिति नहीं है। विपक्ष की पार्टियां भाग ले रही हैं, लेकिन बहुत से इल्जाम चल रहे हैं जिसका सही जवाब नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने कहा कुछ कांग्रेसी अशांति फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं का जिस तरह के बयान आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद का आया, मणिशंकर अय्यर का आया, ये सब लोग इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश पर विवादित बयान, सियासी घमासान। तो सुने इस पूरे मसले पर क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें सभी मेहमानों से। आपका लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं बीजेपी से, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी तिवारी जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। पहला सवाल आर तिवारी जी आपसे, ये मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस के नेता बैठाकर कुछ समझाते क्यों नहीं है? ये पार्टी का बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस चुनाव के नतीजों को लेकर यह कह रहा है कि बीजेपी को जनता ने आईना दिखा दिया, विजय इंडिया गठबंधन की हुई है, सरकार बनाने से हम जरा सा चूक गए, बीजेपी को आईने में अपने अक्स को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जैसी परिस्थिति है। यह बताइए तो सही, समझाइए तो सही कि यह कंफ्यूजन किस तरह की है? रविंद्र, मैं कह रहा हूं ये मणिशंकर अय्यर हो या सलमान खुर्शीद जी हो, ये हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, ना ये कहीं अधिकृत हमारे पदाधिकारी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसमें हमको बोलने की आजादी भी दी है। इनके ये निजी विचार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कोई बयान अच्छा, चलिए नहीं कांग्रेस है, में है ये दोनों नहीं है अभी, आप ये भी जरा बता नहीं दीजिए, है। कांग्रेस में है कि नहीं है? पार्टी में तो लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों कार्यकर्ता है। पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस की सरकार में बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे सलमान खुर्शीद? मैं कह रहा हूं रविंद्र, केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे मणिशंकर अय्यर की नहीं बनाए गए थे कांग्रेस के शासनकाल में? मैं कह रहा हूं आजादी से पहले भी गांधी जी के सामने
नरम और गरम दल हुआ करते थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए कोई बंदूक की गोली की बात करता था, लेकिन कांग्रेस हमेशा नरम दल रही। अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी इस देश की आजादी के लिए अपने सीने में 3 गोली खाता है। इस देश को अखंडता बनाने के लिए, बचाए रखने, आप बता रहे थे निजी बयान है दोनों के, मतलब ये कांग्रेस किनारा कर रही है, ये गलत कहा है, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। आइए मैं कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसी बात सोचती नहीं है। भीमराव अंबेडकर जी को जब नेहरू जी ने अपना कानून मंत्री बनाया, ये देश का सतरंगी जो हमारा ढांचा है, जहां हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध, हम विपक्ष में हैं, कोई सत्ता में है, कल हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन मेरी बात, अरे एक सुन तो लीजिए तिवारी जी, लेकिन ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, एक विदेश मंत्री रह चुके हैं इस देश के, तानाशाही के अलग अलग पोर्टफोलियो उनके पास है, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे हैं दोनों ही। ये कोई किसी जिले के क्या मतलब है, कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। हर एक कार्यकर्ता जरूरी होता है राजनीतिक दल के लिए, लेकिन अगर ये ऐसे नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो भाई आपकी पार्टी के लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे? मोदी जी को या आपकी पार्टी में किसी तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त किया जाता है? हर तरह का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त किया जाता है, कोई कुछ भी कह दे। तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, हमारे यहाँ चुनाव लड़ करके। अरे तो बोले तो आपस के नेताओं के लिए बोले ना, देश के लिए क्यों बोल रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे यहाँ पर आ गई है? अभी हमने या बांग्लादेश जैसे हालात हमारे यहाँ कभी बन सकते हैं? लोकतंत्र है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी मुझे बताइए, कांग्रेस नेता तिवारी जी का यह कहना कि ये उनके निजी बयान हैं, लेकिन उनके बयान को लेकर, उनके ऊपर कार्रवाई ना करने को लेकर वो कह रहे हैं कि आजादी है हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की, कोई कुछ भी कह सकता है, और कांग्रेस में तो लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों कार्यकर्ता है। देखिए रविंद्र, सारा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस में निजी बयान क्या होता है और सार्वजनिक बयान क्या होता है। कांग्रेस में अगर आप गांधी परिवार के खिलाफ कोई बात कर दो तो वो उनका सार्वजनिक बयान हो जाता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं कि बड़े से बड़े नेता ने भी अगर गांधी परिवार के खिलाफ अंगुली कर दी या उनके किसी निर्णय के खिलाफ बोलने की जरूरत दिखा दी तो वो पार्टी से भी बाहर कर दिया गया, पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अतीत में ऐसे अनेकों उदाहरण भारत ने देखे हैं। देखिए रविंद्र, ये कोई घर में लौकी की सब्जी बनेगी या तुरई की सब्जी बनेगी, ये तय करना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन देश क्या करेगा, देश पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की राय क्या होगी, या देश में वो व्यक्ति जो कि केंद्र में मंत्री रहा है वो क्या बोलेगा, ये व्यक्तिगत राय हो नहीं सकती है। ये जो दोनों लोग हैं जिनका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों लोग भारत की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जो कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है और देश का फैसला करता है, देश के नीतिगत निर्णयों का फैसला करता है, उसमें उसकी सहभागिता होती है। ये जो लोग हैं ये आज ऐसे थोड़ी हैं, ये जब सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब भी इसी सलमान खुर्शीद ने कहा था, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो जो आतंकवादी मरे हुए थे उनको लेकर इन्होंने बिल्कुल याद है, बिल्कुल पता है, लेकिन अभी इस मूवमेंट पर इन बयानों को देना, 2 दिन के अंदर इन दोनों नेताओं के बयान सामने आना और कांग्रेस की तरफ से ना खंडन करना, ना लानत मलामत करना, ना कोई कार्रवाई करना, इसका क्या मतलब है? ये टाइमिंग, इस तरह के बयान। देखिए अगर कोई राष्ट्रवादी दल होता ना रविंद्र, कोई इस देश से प्यार करने वाला दल होता ना रविंद्र, और इस देश की माटी को अपना मानने वाला दल होता ना, तो इस सलमान खुर्शीद को उसी दिन अपनी पार्टी से धक्के मारकर बाहर कर देता, जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर के समय उन आतंकवादियों के शव को देखकर यह कहा था कि इनको देखकर सोनिया गांधी पूरी रात सो नहीं पाई थी, रोती रही थी। आज देखिए बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रहे हैं। भारत वो देश जिसने लोकतंत्र को जिया है, जहां के लोग लोकतंत्र की पूजा करते हैं, उन लोगों का अपमान करने का काम रोजाना कांग्रेस पार्टी करती है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से तुलना करती है जहां पर जब चाहे तख्ता पलट वहां की सेना कर जाती है। और केवल बात यह नहीं रुकती, केवल आप भारत की जनता के निर्णय पे, भारत की सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे, भारत की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, आप भारत की सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वहां उनकी सेना की भूमिका थी, क्या भारत की सेना को भी आप इस नजर से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी जो देश के खिलाफ हमेशा हरकतें करती है। आर तिवारी जी, अगर कोई राष्ट्रवादी राजनीतिक दल होता तो धक्के मारकर ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल देता। आप थे अंग्रेजों के गुलाम तो, अरे आप थे अंग्रेजों के गुलाम तो,
देश इस रहस्य को जानना चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद की मौत कैसे हुई, चंद्रशेखर आजाद को गोली कैसे लगी, देश जानना चाहता है। गद्दार तो आप लोग थे, गद्दार तो आप लोग थे, गद्दार तो आप लोग थे। इसलिए आज जब सच सामने आने लगता है तब आप बीच में बोलने लगते हैं। जैसे ही सच सामने आने लगा बीच में बोलने लगे, अरे जासूस साहब। लक्ष्मीकांत जी, आप एक मिनट प्रधानमंत्री बन गए। लक्ष्मीकांत जी, अगर आप उनके बयानों पर बात करें, वो कांधार का एपिसोड याद दिला रहे हैं। जासूस थे इसलिए सत्ता मिल गई, करने वाले आज राष्ट्रभक्त बनना चाहते। अरे जो जासूस थे इसलिए तो सत्ता मिल गई। अंगुली नहीं कटवाई। अरे किसने कटवाई? अच्छा रविंद्र, एक सेकंड टुकड़े करने तिवाड़ी जी, एक सेकंड तिवाड़ी जी, राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है। रविंद्र आप दोनों को देख रही है, आप दोनों को देख रही है। एक बार आर तिवाड़ी जी ने यहाँ टीवी चैनल पे बोला कि आपने इस देश की लड़ाई में अंगुली नहीं कटवाई। मैं आपके दर्शकों को शख्सी मानकर आज कांग्रेस पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के एक नेता का नाम बताओ जिसने आजादी के आंदोलन में अंगुली कटाई। एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, लाखों एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, एक नाम बताओ जिसने अंगुली कटाई से भरा। अरे एक नाम बताओ जिसने अंगुली कटाई। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। एक नाम बताओ जिसने अंगुली कटाई। सारे अंगुली कटाई, पैदा ही नहीं हुए थे। अंगुली कटाई, पैदाइश तो 1980 की है। अंगुली कटवाई, उसका नाम बताओ। 1980 अरे आपने बोला अंगुली नहीं कटाई। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। एक नाम बताओ जिसने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस के नेता ने अंगुली कटाई। शामिल थे। एक नाम बताओ। ढोंग करते हो, पाखंड करते हो। जिन्होंने उंगली कटाई उनको तो छोड़ दिया आपने, सत्ता के लालच में आकर बैठ गए। अभी नहीं करा। मैं आता हूँ अब, बिल्कुल मैं आता हूँ अब। और की कोई थे जासूसी करने वाले। एक मिनट सर, शांत हो जाइए लक्ष्मीकांत जी और तिवारी जी, प्लीज एक मिनट, दोनों से एक गुजारिश है। आपने एक नाम बताओ। अरे वो नहीं बता रहे तो एक मिनट शांत रखिए ना, आप अपनी उंगली दोनों नीचे कर लीजिए। हाँ बता पाएंगे। मिथिलेश जी ये बताइए कि तिवारी जी का ये कहना कि हर किसी को स्वतंत्रता है, संविधान अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी तो सैम पित्रोड़ा को भी थी, जो चुनावों के दौरान उन्होंने बयान दिया और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। भाई आखिर इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो कोई खंडन क्यों नहीं कर रहा? कितने सही इन बयान को माना जाए जब बांग्लादेश और भारत के बीच में इस वक्त बहुत ही पतली रस्सी पर इस वक्त जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो चल रहे हैं। ऐसे में ये बयान देने कितने सही हैं? अरे सर प्लीज एक मिनट सुनिएगा, मिथिलेश जी ने सवाल, मिथिलेश जी आप जवाब दीजिए। देश की जनता ने देख लिया, एक अंगुली कटाने वाले का नाम नहीं बता पाए, 5 मिनट से बोले। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट। अरे तिवारी जी, उनकी विरासत पे कब्जा कर लिया, उनकी विरासत पे। अच्छा चलिए, आप जब भी शांत होंगे जब मैं एक बार चलता हूं राकेश गोयल साहब के पास। डॉक्टर राकेश गोयल, हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जब इसका जिक्र किया जाता है तो कहते हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। क्या किसी राजनीतिक दल की तरफ से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका खंडन किया गया, उसको लेकर लानत मलामत की गई, उस पर सवाल उठाए गए? हिंदुओं की सेफ्टी को लेकर क्या विपक्षी दलों के किसी नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए रविंद्र जी, स्पष्ट रूप से हमने देखा कि विपक्ष के किसी भी नेता ने उस पर कोई बहुत ज्यादा अपनी चिंता जाहिर नहीं करी। सिर्फ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी इस पे संवेदना जाहिर की, उस पर अपनी सहानुभूति जाहिर की, उस पर अपने वक्तव्य जाहिर किए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस पिछले लगभग 11 साल से सत्ता से दूर है, उसकी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत के अंदर स्थिति खराब हो। हमने इसी देश के अंदर 2 साल पहले लाल किला कांड भी देखा, जब इन्होंने किसानों को चढ़ाकर उनको कि उसके भेष में खालिस्तानियों को हवा दी और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आज मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद का वक्तव्य इसी से प्रेरित है। वो चाहते हैं कि देश के अंदर जेनोसाइड हो, नरसंहार की स्थिति बने, किसी भी तरीके से भाजपा को सत्ता से दूर किया जा सके, बेदखल किया जा सके और इनके बड़े नेताओं की हत्या की जा सके। मैं देखिए सत्ता में तो कोई रहे कोई ना रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये देश रहे, इस देश में अराजकता ना फैले, इस देश में इस तरह की समाज को तोड़ने वाली बात ना काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं मिथिलेश जैमिनी सर, थोड़ा माहौल जहां आपके साथ दोनों मेहमान बैठे हैं शांत हो गया, मैं समझ रहा हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या वाकई में ऐसे बयान देकर एक प्रयोग किया जा रहा है, एक हवा का रुख भांपा जा रहा है,
या यूं कहें कि सीधी बात एक आग में घी डालने का काम किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कोई गहरी साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जब किसी लिटिन दास, एकमात्र क्रिकेट के खिलाड़ी हैं हिंदू, उनके घर पे हमला हो जाता है, 120 साल से जिनका परिवार बांग्ला के गीत गाते हैं, उनके परिवार पर हमला हो जाता है, लेकिन कोई कांग्रेसी के दिल में दर्द नहीं होता हिंदू के बारे में। जिस इस्कॉन मंदिर ने वहां जब बांग्लादेश बना लोगों को खाना खिलाया, उस पर हमला हो जाता है। और ऐसे दौर में जब वो अपनी नेता इंदिरा गांधी के काम को भूल गए कि जब 1975 में आपातकाल लगा था, इसी शेख हसीना के जो परिवार पर पूरा हमला हुआ था और ये बची थी जिनको इन्होंने 6 साल रखा, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको रखा और 1981 में गई, तब उस कांग्रेस उस इतिहास को भूल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश की सीमा हमारे यहां 4092 किलोमीटर बिच्छू की तरह लगी हुई है। जब तक वहां नॉर्मल कंडीशन नहीं हो जाए, हमारे किसी भी राजनीतिक दल को कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और आपको याद होगा, खालिदा जिया अब रिहा हो चुकी है, वही खालिदा जिया जिसने भारत के खिलाफ आतंकवादी कैंप लगाए थे, और जमात इस्लाम का 11 साल बाद ऑफिस खुल चुका है। ऐसी स्थिति में अगर मणिशंकर अय्यर ऐसे बयान देते हैं, या सलमान खुर्शीद देते हैं, या संजय सिंह देते हैं, या राजस्थान के टीकाराम जूली कहते हैं, यह बहुत चिंतनीय विषय है कि हम देश को किधर ले जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, मणिशंकर अय्यर के बयान में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक काबिले तारीफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि आपके पास आधार कार्ड है, सबका पैन कार्ड है, हर व्यक्ति का आपके पास डाटा इकट्ठा हो चुका है। अब बच्चा 10th क्लास पास हो रहा है, 12th पास हो रहा है, उसका डाटा इकट्ठा कीजिए, उसको जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर में गया या नहीं गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि आप भारत के लोग, नौजवानों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज हो सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तेज हो सकते हो, लेकिन अगर देश की सत्ता पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया तब क्या करोगे? उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को पाक नहीं होने दूंगा, उनको काबिज नहीं होने दूंगा। और जिस अंदाज में मणिशंकर अय्यर पहले भी नीच बोल चुके हैं गुजरात चुनाव में, उन्होंने कहा था मौत के सौदागरों को मैं किसी कीमत पर भारत की गद्दी पर नहीं आने दूंगा जब तक मेरे बदन में प्राण है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब देश ऐसे संकट से जूझ रहा है पड़ोसियों से, तब आप अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है, हमारे हिंदुस्तानी और राजस्थानियों में तो कहावत है कि अगर गांव में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम क्रिया हो जाती है, तो घर में खाना नहीं बनता। पूरी जो मोहल्ला मैं गांव का हूं, बिल्कुल सही बात, खाना नहीं बनता है, किसी के भी मातम फैला जाता है। जब आपके पड़ोसी के घर मातम फैला जा रहा है, वहां आपकी कौम के लोगों को जलाया जा रहा है, और तब आपकी जुबान पर यह जहर आ रहा है। तो तिवारी जी, क्या मैं यही कहूंगा, कोई सच्चा हमारे देश में कहीं न कहीं गृह युद्ध वो नहीं चाहेगा फिर से वो लाल किले पर हमें, जैसा राकेश जी ने कहा, खालिस्तानियों की वो तस्वीर वहां पर दिखाई दे। कोई नहीं चाहेगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ किया गया था, कोई नहीं चाहेगा कि महीनों तक दिल्ली के एक इलाके को पूरी तरह से सड़क को जाम करके लोग बैठ गए थे। और आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातों से ऐसी परिस्थिति को निर्मित किया जा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? निश्चित रूप से नहीं तिवारी जी, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो रहा है कहीं न कहीं? तिवारी जी, आप चाहते हैं कि ऐसा हो? कांग्रेस चाहती है कि ऐसा हो? देखो रविंद्र, एक बात कान खोल करके सुन लो, भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ कोई बोलेगा, वो देश का अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान को आप बांग्लादेश बनाना चाहते हो भारत को? हाई कोर्ट ने भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हो, उस पर बात करो ना। बांग्लादेश और भारत में इस वक्त समानांतर हालत है, बिल्कुल एक जैसी स्थितियां हैं। अरे ये बोलने में फर्क होता है। आपके नेता सदन से लेकर सड़क तक बोल तो रहे हैं। सिंह जी ने, किसने रोका उनको? भारत के खिलाफ में जो आतंकवादियों को कंधार पर छोड़ने कौन गया था?
अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में जसवंत सिंह सर्वदलीय बैठक का फैसला था जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। अरे कांग्रेस भी शामिल की बात करेंगे तो फिर सुनिए एक मिनट, फिर पीएम सईद की बेटी रुबैया सईद का मामला भी सामने आ जाएगा। कांग्रेस में क्या किया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस का इतिहास हमें याद रखना चाहिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए और इतिहास से सबक लेकर भविष्य में वो ना हो दोबारा, हमें यह देखना चाहिए। मुझे आप इस बात को लेकर नहीं कह रहे कि आप चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि सड़क पर अराजकता फैले भारत में, और क्या आप ये मान रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति बन गई है? ये डबल इंजन की सरकार की कूटनीति की फेल्योर है। मणिशंकर या सलमान खुर्शीद पे नहीं बोलेंगे, मणिशंकर क्योंकि समर्थन करते हैं उसका, क्योंकि समर्थन करते हैं उसका। उनकी सोच तो नहीं की है, सोच तो कांग्रेस की है, सोच तो राहुल गांधी की है। खुर्शीद के बयान बड़ा धक्के मार के बाहर निकालो ना, धक्का मार के बाहर निकालो ना, धक्के मार के बाहर निकालो ना, बुला करके कह दोगे, धक्के मार के बाहर निकालो ना। राकेश जी को लाइए, राकेश गोयल। कांग्रेस ये कहती है कि हमारे एक कार्यकर्ता ने ऐसा कह दिया, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अब क्या किया जाए ऐसे लोगों को जो बयान देते हैं? किसी भी राजनीतिक दल में हो, सड़क चलता भी कोई व्यक्ति, अगर कोई ऐसी बात कहता है और सड़क चलता व्यक्ति, क्या ये तो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों का? बस हम चर्चा करें, बहस का इंतजार करें कि हां बारूद के ढेर पर अगर हम बैठे हुए हैं तो उस पर चिंगारी लगाने वाला अगर कोई आया हुआ है तो बस तमाशा देखिए। देखिए रविंद्र जी, ये जो इस तरीके के नेता ये आस्तीन के सांप है, ये देश के भी नहीं है, अपनी पार्टी के भी नहीं है। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? फिर काम कर रहे हैं, क्या प्रावधान है? मार के बाहर निकालना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। साथ साथ एक और बाध्यता है कि अगर ऐसा बयान जिससे देश का राजनीतिक माहौल बिगड़ता है, या तो उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो सरकार करेगी। लक्ष्मीकांत जी, हाँ लक्ष्मीकांत जी, नहीं देखिए, दो देश का कानून तोड़ेगा वो एक्स हो वाई हो जेड हो, भारत की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये करेगी। और जो देखिए, ये तो मैं फिर एक इतिहास में ले जा रहे हैं आप, ऐसे लोग जो कभी तक इनके कारिंदे थे, वो अगर इस तरह की हरकतें करते थे तो भारत की सरकार कार्रवाई करती थी। तो आपने देखा होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले के समर्थन में राहुल गांधी जाके खड़े हो गए थे, उसको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आज आपकी जबान नहीं खुलती सलमान खुर्शीद पे, अरे सलमान खुर्शीद पे जबान नहीं खुलती, मणिशंकर अय्यर पे जबान नहीं खुलती, इसलिए नहीं खुलती कि आर तिवारी जी को निर्देश है, बोल मत देना, हमारे लाडले हैं, हमारे लाडले हैं, राहुल गांधी के कहने पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी के कहने पर बोल रहे हैं, हमारे लाडले हैं। अरे देश के नागरिक हो आर तिवारी जी, भूल जाओ कांग्रेस से हो। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस परीक्षा की घड़ी में देश के नेताओं को किस तरह से बचकर बयान देने चाहिए या बयानों से बचना चाहिए? नहीं चलिए, मैं राकेश जी आप ही से सवाल करता हूं क्योंकि वहां पर शोर मचा है। राकेश जी आप ही जवाब दीजिए, किस तरह से बचकर बयान देना चाहिए या फिर बयानों से बचना चाहिए? राकेश जी। देखिए रविंद्र जी, ये संवेदनशील मामला है, इस पे संवेदनशीलता से ही बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरीके की निराधार बातें करने से एक नया, मुझे लगता है, साजिश क्रिएट की जा रही है, टूल किट बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर किया जाए, किस तरीके से भाजपा के बड़े नेताओं पे हमला किया जाए, किस तरीके से नरसंहार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, किस तरीके से आतंकवादियों को शरण दी जाए। ऐसी मानसिकता जो भारत को तोड़ना चाहती है, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मिथिलेश जी, कहीं ना कहीं विदेश, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, हमारे देश के देशवासी इतने मजबूत हैं, ऐसे नेताओं के बहकावे में या देश के पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, हम उससे बहकेंगे नहीं, हम उस रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। इस बात का आज भी भरोसा है हमारे पूरे देश को, देशवासियों को। मिथिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें भरोसा है, लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। जब खालिदा जिया के कार्यकाल में वहां हिंदुओं पर हमला हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते। आज मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद अगर ये बयान देते, या कांग्रेस के राहुल गांधी ये बयान देते कि वहां जिन हिंदुओं पर हमला हो रहा है उस मामले में भारत चुप नहीं बैठेगा, तो शायद आज का दिन कांग्रेस के लिए शुभ होता। तो कहीं न कहीं हमें आज ये सोचना पड़ेगा कि चारों तरफ हमारे चारों पड़ोसियों के हालत खराब है। अगर हम बात कर लें, श्रीलंका में हुआ, यहां हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, ऐसी स्थिति में अगर चाइना किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसी स्थिति में
अगर भारत को कमजोर करने वाले, भारत के नौजवानों को बरगलाने वाले बयान कि आप देखिए चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठा कहना होगा हिंदू नहीं अल्पसंख्यकों के ऊपर जहां भी अगर हमले होंगे वो सही नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरी बात ये भी दूसरी बात कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक परिपक्व बयान दिया था 4 दिन पहले कि इस विषय पर संभलकर किसी भी नेता को बोलना चाहिए, उम्मीद करें कि सर्वदलीय बैठक फिर से होगी जिसकी पहल पहले की गई थी और एकजुटता वहां पर दिखाई गई थी। और इस सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं के राजनीतिक दलों की तरफ से बात निकलकर आए कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें लोकतंत्र की, संविधान की अभिव्यक्ति का हवाला देकर कोई कुछ भी सड़क छाप बयान देकर ना निकल जाए। चारों मेहमानों का आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज 8 की फाइट में इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।